हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फॉरफिट एंड रीशो शेयर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो केसेस होंगे वो अलग अलग केसेस होंगे, तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे बिल्कुल डिटेल से इजी वर्डिंग में हम समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है, पहला केस है जो कहते हैं ए लिमिटेड फॉरफिट 2400 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कहते हैं यहाँ पे ए ने फॉरफिट किए हैं 2400 शेयर्स को ₹10 का ईच है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, कहता है पेमेंट नहीं की गई, फाइनल कॉल ₹3 है। और पर शेयर्स आउट ऑफ फॉरफिट, कहता है फॉरफिट शेयर्स में से 800 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया है 8 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप। यानी कि फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि फुल का मतलब 10 रुपये वाले को रीइश्यू किया गया 8 रुपये में। तो कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 10 रुपये का ईच है, 10 रुपये में से कहते हैं कि 2400 शेयर्स हैं जो ऐसे शेयर्स हैं, कहते हैं डिड नॉट पे, कहते हैं नॉन पेमेंट किसकी, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की नहीं दी, 3 रुपीज़ की। तो यहाँ पे सिर्फ हमें फाइनल कॉल की 3 रुपीज़ के बारे में बोला कि इन्होंने पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पे पहले जब इनको फॉरफिट किया जाएगा तो फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, क्योंकि जब इश्यू की जाती है उस टाइम पे कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है। रीइश्यू करने से शेयर कंपनी वापस मंगवा लेती है, कैंसिल कर देते हैं, जिससे शेयर कैपिटल कम हो जाती है। पेमेंट किस चीज़ की नहीं की गई, फाइनल कॉल की, तो 2 में शेयर फाइनल कॉल के नाम से यहाँ पे हम दिखा देंगे जितना पैसा है जो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया गया। और जितना पैसा पेमेंट किया जाता है वो जाता है शेयर फॉरफिट के अंदर, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे शो कर देंगे कि यहाँ देखा कि 2400 शेयर है, 10 रुपये ईच है। तो यहाँ पे 24,000 के आगे शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी। 2400 शेयर्स एंड नॉन पेमेंट 3 रुपये है, तो यहाँ पे 7200 की नॉन पेमेंट है। 2400 शेयर है, अगर 10 रुपये में से 3 नहीं दिए तो दिए कितने, 7 रुपये। तो 7 रुपये के हिसाब से 16800 क्या होगा, इसका फॉरफिट में बैलेंस आ जाएगा 16800 से। अब कहते हैं कि जो ये शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं इनमें से रीइश्यू किए गए 800 शेयर्स को, 800 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। यहाँ पे जो रीइश्यू किए गए हैं, कहता है 10 रुपये वाला रीइश्यू किया गया 8 पर शेयर पे। जब 10 को 8 पे रीइश्यू किया गया तो 2 रुपीज़ क्या आ गया, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ से क्या किया गया, कम से इशू किया गया, तो 2 रुपये क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। तो जब रीइश्यू किए जाते हैं, रीइश्यू करने से बैंक बैलेंस बढ़ जाता है कंपनी की, तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को हम यहाँ पे शेयर फॉरफिट के नाम से डेबिट करते हैं, तो शेयर फॉरफिट के नाम से डेबिट किया जाएगा। जब रीइश्यू किया जाता है तो उससे शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, तो 2 में क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर्स को रीइश्यू किया गया, 800 शेयर्स को। कितने में रीइश्यू किया गया, 8 रुपये पर के हिसाब से रीइश्यू किया गया है, तो 6400 बैंक बैलेंस हो गया। 800 शेयर्स है, डिस्काउंट 2 रुपये का है, तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा। 800 शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो यहाँ पे 8000 आ जाएगा बैलेंस शेयर कैपिटल का। अब हम जानते हैं कि जितने शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है फॉरफिट का उतना ही बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब हमने देखा कि जो शेयर्स फॉरफिट किए गए वो 2400 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, जबकि रीइश्यू 800 किए गए हैं। तो यहाँ पे जो फॉरफिट का बैलेंस है 16800, तो ये बैलेंस तो टोटल कितने शेयर्स के पीछे है, ये 2400 शेयर्स के पीछे है। तो जितने रीइश्यू किए गए 800, तो हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16800 जो फॉरफिट का बैलेंस है वो 2400 शेयर्स का है, जबकि रीइश्यू शेयर की सिर्फ कितने किए गए, 800 शेयर। तो जब हम 800 शेयर का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 5600, यानी कि 5600 शेयर्स जितने रीइश्यू किए गए उनका फॉरफिट का बैलेंस है। लेकिन फॉरफिट करते समय डिस्काउंट कितना होगा, यहाँ पे 1600 हो गया, तो 1600 ये कवर कर लिया जाएगा इस बैलेंस में से। तो कितना बच गया अभी कंपनी के पास, 4000 कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री कैसे दिखाएंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में कैपिटल रिजर्व, 2 में कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा देंगे। 4000 रुपये, 4000 रुपये।
आपको मैं ये बता देती हूँ बेसिक रीज़न क्या रहता है कि कंपनी जब शेयर्स को फॉरफिट करती है, फॉरफिट जब करती है तो उसमें से कुछ शेयर्स को रीइशू कर दिया जाता है, कुछ शेयर्स नॉट रीइशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा, यानी कि कुछ को रीइशू कर दिया, कुछ को रीइशू नहीं किया। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या था कि जो शेयर्स फॉरफिट किए गए वो 2400 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, लेकिन रीइशू सिर्फ 800 शेयर्स को किया गया है, बैलेंस 1600 शेयर्स का रह गया। अब जो ये शेयर्स रीइशू किए गए हैं तो जो फॉरफिट अकाउंट होगा, फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस वो जो रीइशू किए गए उनका तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, जितने रीइशू किए गए हैं फॉरफिट किए हुए शेयर। लेकिन जितने शेयर्स को कंपनी रीइशू नहीं करती है उनका जो फॉरफिट का अकाउंट होता है, फॉरफिट अकाउंट वो जाता है कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने जो बताया आपको वो रीइशू 800 शेयर्स का बैलेंस फॉरफिट अकाउंट का कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करके दिखाया है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया हमें, बी लिमिटेड ने फॉरफिट किया 500 शेयर 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइन है कि 10 रुपये का शेयर था, 10 में से नॉन पेमेंट की गई तो फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर के और फाइनल कॉल 2 पर शेयर की नहीं मिली है। ऑल ऑफ दिस शेयर्स आर वर रीइशू, कहते हैं सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं एज फुल्ली पेड। फुल्ली का मतलब है कि 10 वाले को 8 पर शेयर में क्या कर दिया, कंपनी ने रीइशू कर दिया। तो इसको कैसे हम जनरलाइज करेंगे, फेस वैल्यू जो शेयर की वो 10 रुपये पर शेयर है। क्वेश्चन में डिफाइन किया है फुल्ली कॉल्ड अप के सारे मंगवाए गए हैं, 10 के 10 मंगवाए गए हैं। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर और फाइनल कॉल है जो नहीं दी वो भी कितने, 2 पर शेयर। कितने शेयर्स है इसके पास, 500 शेयर। ये नॉन पेमेंट की है तो कहते हैं इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। तो जब इनके शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो उससे शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो 2 में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, और ऐसे फाइनल कॉल नहीं दी गई है तो 2 में शेयर फाइनल कॉल के नाम से दिखा देंगे। और जितना पैसा कंपनी को रिसीव हो जाता है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ देखा 500 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से मंगवाए हैं तो ये 5000 रुपये हो गया। 500 शेयर थे, 2 पर के शेयर्स इसने कॉल नहीं दी तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 500 शेयर के 2 रुपये फाइनल कॉल नहीं दिए तो यहाँ भी 1000 हो जाएगा। 500 शेयर देखो 10 पर शेयर था, 4 नहीं दिए तो दिए कितने, 6 पर शेयर। तो 3000 क्या कर ले कंपनी ने, 3000 क्या कर ले कंपनी, फॉरफिट कर लेगी। क्वेश्चन कहते हैं कि ऑल फॉरफिट शेयर कितने की गया, 500। कहते हैं इन 500 के 500 शेयर्स को 10 रुपये वाले को 8 पर में क्या कर दिया, डिस्काउंट पे रीइशू कर दिया। तो यहाँ पे जब 10 रुपये को 8 में रीइशू किया तो 2 रुपये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। तो जब यहाँ पे रीइशू किया था तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ जाता, तो एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को किस नाम से दिखाया जाता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से डेबिट किया जाता है। रीइशू करने से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है तो 2 में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर्स हैं, 8 रुपये के हिसाब से 4000 कंपनी को रिसीव हो जाएगा। 500 शेयर हैं, 2 रुपये का डिस्काउंट 1000 आ जाएगा। 500 शेयर्स है, 10 रुपये के हिसाब से 5000 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब 500 को फॉरफिट किया, 500 को रीइशू किया है तो यहाँ पे जो रीइशू करते फॉरफिट करते समय जो फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस 3000 था, 3000 में से 1000 तो क्या हो चुके हैं, डिस्काउंट हो चुके हैं। तो 3000 में से 1000 तो चला गया, अब रह कितना गया, 2000। तो 2000 कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिट को डेबिट किया जाएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में कैपिटल रिजर्व में इसका पैसा है जो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो यहाँ पे 3000 में से 1000 चला गया तो 2000 ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया गया। तो इस तरीके से सम था। नेक्स्ट केस में क्या कहा है, नेक्स्ट पार्ट कहते हैं सी लिमिटेड ने फॉरफिट किया 600 शेयर 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। 400 शेयर्स को रीइशू किया है, 600 को फॉरफिट करके 400 शेयर्स को रीइशू कर दिया। फुल्ली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलो बाय द लॉ, कहते हैं मैक्सिमम जो डिस्काउंट अलो कर सकते हैं ना लॉ के हिसाब से उतना डिस्काउंट अलो कर दिया। अब इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम, सबसे पहले जो फेस वैल्यू दी है वो 10 रुपये है।
कहते हैं 10 रुपये में से नॉन पेमेंट अलॉटमेंट, तो यहाँ पे कहता है अलॉटमेंट की नॉन पेमेंट 3 पर शेयर और फर्स्ट कॉल की नॉन पेमेंट 2 पर शेयर और जो फाइनल कॉल की नॉन पेमेंट कितने 2 पर शेयर। अब ये शेयर्स कितने 600 शेयर है जिन्होंने ये अपने को दिया नहीं है। अगर 10 रुपये में से 322 नहीं दिया तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही दिया इस हिसाब से, तो एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया है 3 पर शेयर, तो सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, बाकी नॉन पेमेंट है अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो इसके शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। फॉरफिट करने से शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 2 में शेयर अलॉटमेंट के नाम से, क्योंकि अलॉटमेंट है जो पेमेंट नहीं की गई। ऐसे शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा भी जो रिसीव नहीं हुआ। ऐसे 2 शेयर फाइनल कॉल के नाम से, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो जो शेयर मतलब पैसा आया उसको कहाँ कर देंगे, शेयर फॉरफिट के नाम से दिखा देंगे। 600 शेयर से 10 रुपये कॉल्ड अप है, तो यहाँ पे 6000 आ जाएगा। 600 शेयर से 3 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए, तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा। 600 शेयर से 2 रुपये की कॉल नहीं दी, तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। 600 शेयर से 2 रुपये की कॉल नहीं दी, तो 1200 आ जाएगा। 600 शेयर से तो सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन के दिए हैं यहाँ पे, तो 1800 क्या हो जाएगा, फॉरफिट में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें कहा है कि 600 शेयर्स थे, 6 में से 400 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया। फुल्ली पे में फुल्ली पेड कहता है डिस्काउंट कितना दिया, जितना अलो किया गया ला द्वारा। अब हमने जब थ्योरी में पढ़ा था कि डिस्काउंट अलो कंपनी सिर्फ उतना ही कर सकते रीइशू करते समय जितना उसको रिसीव हो चुका होता है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट तो दे नहीं सकते। तो यानी डिस्काउंट कितना दे दिया यहाँ पे कंपनी ने, 3 रुपये दे दिया। तो 10 में से 3 रुपये अगर डिस्काउंट था 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से क्या कर दिया गया, रीइशू कर दिया गया। लेकिन टोटल शेयर्स को नहीं किया, सिर्फ 400 शेयर्स को रीइशू किया है। जब 400 शेयर्स को रीइशू किया गया तो तब उस केस में कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफिट के नाम से दिखाते हैं, तो शेयर फॉरफिट डेबिट हो जाएगा। रीइशू करने से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। 400 शेयर्स को 7 रुपये के हिसाब से तो 2800 आ गया। 400 शेयर्स को 3 रुपये के हिसाब से तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। 400 शेयर्स को 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 4000 रुपये जो आ जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कितना बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाए फॉरफिट का। अब हमने पढ़ा कि जितने शेयर्स रीइशू किए जाते हैं उतना ही कैपिटल रिजर्व में बैलेंस जाता है शेयर फॉरफिट का। यहाँ पे जो 1800 है ये तो कितने शेयर्स के पीछे है, 600 शेयर्स के पीछे, जबकि रीइशू सिर्फ कितने किए गए, 400 शेयर किए गए हैं। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि जो 1800 है वो 600 शेयर्स के पीछे, तो 400 के पीछे कितना हमारे पास शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस आएगा। कैलकुलेट करने से बैलेंस बनता है 1200, तो यहाँ पे 1200 ही फॉरफिट का बैलेंस है और 1200 का क्या हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। तो यहाँ पे कोई कैपिटल गेन तो हुआ ही नहीं जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसी कारण से जो एंट्री है कैपिटल रिजर्व की यहाँ पे हम नहीं करेंगे। लास्ट केस में बोला है डी लिमिटेड ने फॉरफिट किया 800 शेयर 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, यानी 10 के 10 कॉल्ड अप किए गए हैं। ऑन विच द होल्डर्स हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर, कहता है सिर्फ 3 पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को। आउट ऑफ दिस कहते हैं इन 800 में से 500 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है। कितने पर शेयर में, 11 रुपये पर शेयर में। फुल्ली पेड अप यानी 10 रुपये को 11 में कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे रीइशू किया गया है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, शेयर की जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये पर शेयर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो रिसीव हुई है मनी, सिर्फ एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है। एप्लीकेशन की मनी कितनी रिसीव हुई है, सिर्फ 3 रुपये। तो मतलब अगर 10 में से 3 रुपये रिसीव हुए तो सिर्फ बाकी जो कॉज इन एरर हो गया हमारा, कॉज इन एरर कितना हो जाएगा, 7 रुपये। तो 7 रुपये क्या है कंपनी को यहाँ पे रिसीव नहीं हुए हैं। ये शेयर्स है कितने, तो शेयर्स बोले हैं 800 शेयर। 800 शेयर से सिर्फ एप्लीकेशन की मनी है जो रिसीव हुई है। तो जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो उससे शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 2 में। तो यहाँ पे हमें कॉज इन एरर के नाम से दिखाना पड़ेगा कि कॉज का पैसा जो रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे कॉज इन एरर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कॉज इन एरर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जितना रिसीव हो चुका है वो कहाँ जाता होता है, शेयर फॉरफिट में। 2 में शेयर फॉरफिट के नाम से दिखा देंगे। 800 शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से मंगवाया तो 8000 मंगवाए हैं। 800 शेयर है, 7 रुपीज़ ने नहीं दिए तो 5600 नॉट रिसीव में आ जाएगा। 800 शेयर है, सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन के मिले, तो यहाँ पे हमें
सिर्फ 2400 क्या हुआ है रिसीव हुआ, तो उसको क्या कर देंगे फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहते हैं कि जो शेयर्स हमने 800 है जो रीइशू किया है उसमें से सिर्फ कितने शेयर्स को फॉरफिट किए गए 800 शेयर है, लेकिन रीइशू किए गए सिर्फ कितने 500 शेयर्स। 500 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया फुल्ली वाला, कितने में रीइशू किया गया 11 में। तो यहाँ पे 1 रुपये क्या आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। यहाँ पे जो रीइशू किया गया वो किस पे किया गया सिक्योरिटी प्रीमियम पे रीइशू किया गया है। तो जब रीइशू करते हैं उससे बैंक बैलेंस कंपनी का बढ़ जाता है, तो एंट्री क्या की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। 2 में शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो 2 में क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो 2 में क्या आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है जो मेंशन कर दिया जाए। कितने शेयर है हमने जो रीइशू किया है वो सिर्फ 500 शेयर है, 11 के हिसाब से 5500 आ जाएगा। 500 शेयर है फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से 5000 आ जाएगा। 500 शेयर्स है 1 रुपये का प्रीमियम, तो 500 यहाँ पे प्रीमियम का आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि 800 को फॉरफिट करके रीइशू सिर्फ 500 की है, तो यहाँ पे जो फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस है 2400, ये तो कितने शेयर्स का है 800 का। तो यहाँ से रीइशू किए गए 500 शेयर्स का निकाल लेंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा 1500। इस बार कोई भी लॉस नहीं हुआ कंपनी को कि डिस्काउंट पे रीइशू नहीं किए गए हैं बल्कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे किए गए हैं। तो 1500 का 1500 कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या करेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या कर देंगे कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे 1500 का 1500 कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से बच्चे सम था। आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं कुछ सम सिमिलर नेचर के दिए हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिया गया है। आगे आने वाली क्लासेस में ऐसी रेगुलर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन है कह रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।